देखिए, जिस जगह आप सभी लोग खड़े हुए हैं इसे हम बोलते हैं निधि वन। इसका निधि का मतलब होता है तुलसी और वन माने होता है जंगल। इस जगह आपको तुलसी के वो 16,108 प्रकार के अलग अलग पेड़ और पौधे देखने के लिए मिलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं हमारे श्री कृष्ण भगवान की 16,108 गोपियाँ। क्योंकि आप लोग आज निधिवन के अंदर जितने भी पेड़ और पौधे आप लोग देखोगे, सारे पेड़ और पौधे आपको जोड़े के साथ में देखने के लिए मिलते हैं। और ये वही जोड़ा है जो एक पेड़ कृष्ण का और दूसरा पेड़ गोपी का रूप धारण करके जब निधिवन के अंदर महाराज किया करते हैं, तो किसी भी प्रकार का आदमी, जानवर, बंदर वगैरह इस मंदिर के अंदर नहीं रुक सकता कभी भी। क्योंकि आज जिस युग में हम सब लोग जीते हैं उसे हम कलयुग बोलते हैं। अगर आज आप चोरी छुपे छल कपट से कन्हैया को देखने का या कन्हैया के लिए कुछ भी करने का प्रयास करोगे, तो कन्हैया ये चीज हमारे कभी स्वीकार नहीं करते हैं। तो जिन लोगों ने चोरी छुपे छल कपट से कन्हैया और गोपियों की जो लीलाएं थी देखने का प्रयास किया था, कोशिश की थी, आगे उन सभी लोगों की आपको समाधियां देखने के लिए मिलती हैं। तो एक बार प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोगों ने बांके बिहारी के दर्शन किए नहीं किए? अभी नहीं किए? आप लोग जो बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए जाएंगे, आप जो बांके बिहारी की मूर्ति को देखते हो तो वो मूर्ति आपको 3 जगह से टेढ़ी देखने के लिए मिलती है। सबसे पहली चरणों के पास से, दूसरी कमर के पास से और तीसरी गर्दन के पास से। इसलिए उन्हें हम प्रेम से क्या बोलते हैं? श्री बांके बिहारी, जिसका बांके का मतलब बोला जाता है टेढ़ा। ठीक उसी प्रकार आज आप निधिवन के अंदर जितने भी पेड़ और पौधे आप लोग देखोगे, सारे पेड़ और पौधे आप लोगों को टेढ़े मेढ़े, सूखे हुए, खोखले, बिल्कुल पत्ते सारे आज भी आप लोगों को यहाँ पर हरे और भरे देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि बांके बिहारी को हम बोलते हैं हमारे श्री कृष्ण भगवान, और कृष्ण की नगरी है द्वारिकाधीश, जहाँ पर हमारे कन्हैया बड़े हुए थे और राजा महाराजा बने थे। ये सभी लोग आप जो अपने घर से वृंदावन वृंदावन बोलते हुए आ रहे थे कि वृंदावन धाम में जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, ये जो हमारा वृंदावन धाम है वो बसाया हुआ है जो हमारे कृष्ण भगवान के बड़े भाई हैं बलदाऊ जी, उन्होंने। क्योंकि आपने कभी ना कभी भागवत गीता में या कथा वगैरह आप सभी लोग घर पर कराते हैं, जयकारा लगाया जाता है, सुना होगा वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो जयकारा इसलिए लगाया जाता है, जब तक आप सभी लोग उस जयकारे को नहीं लगाते, ना तो कभी कोई भागवत गीता पूरी मानी जाती है, ना ही आप सभी लोगों को कभी भी किसी भी पूजा पाठ का पुण्य फल प्राप्त होता है। और आज इसी वृंदावन धाम में उसी ब्रज के राजा के आशीर्वाद से वृंदावन में 5,500 से अधिक मंदिर है। और उन 5,500 मंदिरों में एक मात्र ऐसी जगह है जहाँ पर आज आपको उस ब्रज के राजा बलदाऊ जी के दर्शन देखने के लिए मिलते हैं, जिसे हम बोलते हैं हमारे श्री कृष्ण भगवान का घर नंद भवन। जिनके दर्शन हम क्यों करते हैं? जिनके दर्शन करने से हमको क्या मिलता है? जिनके दर्शन करने से आप लोगों को हमारे वृंदावन धाम के 5,500 मंदिरों का, और वृंदावन धाम एक जो तीर्थ का स्थान है, तीर्थ आप में से दोनों में से कोई कभी अपने लिए नहीं करता। तीर्थ आप किसके लिए करते हैं? अपने माता और पिता के लिए, जिससे कि आपको मौका मिलता है अपने माता और पिता को उन चारों धाम के तीर्थ का पुण्य फल प्राप्त कराना, जो आज हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े 4 धाम बोले जाते हैं: जगन्नाथपुरी, द्वारका, रामेश्वरम और बद्रीनाथ। और तीसरा, इस पूरे वृंदावन के 5,500 मंदिरों में एक मात्र ऐसी जगह पे है जहाँ पर आज भी हम कन्हैया को नियम से माखन और मिश्री का भोग लगाते हैं अपने माता और पिता के नाम से। तो एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सामने व्हाइट वाली मूर्ति देख रहे हैं जो दीवार पे लगी हुई है, ये है हमारे संत स्वामी श्री हरदास जी महाराज, जिन्होंने इधर बैठकर तपस्या भजन साधना करने के बाद में इस निधिवन की जमीन में से 2 मूर्तियां प्रकट की थी। पहली मूर्ति प्रकट की उस ब्रज के राजा बलदाऊ जी की, जिसकी नगरी पे आप सभी लोग वृंदावन बोलते हुए आए थे, जिनके इनके बाद करने के लिए चलेंगे। और दूसरी मूर्ति प्रकट की बांके बिहारी की, जिनके दर्शन करने के लिए अभी आप सभी लोग बाद में जाएंगे। और जो आप बगल में ब्लैक वाली मूर्ति देखते हैं वही है हमारे ब्रज के राजा वृंदावन बिहारी लाल। तो एक बार ने देखा हुआ एक्चुअल में पेड़ और पौधे जब भी हरे भरे होते हैं जब उनकी जड़ों में पानी होता है, पर यहाँ पर आपको जड़ी सारी सूखी हुई मिलेंगी पर पत्ते सारे हरे भरे आपको देखने के लिए मिलते हैं। अजीब बात है, ये भी देखो वो टेढ़ा है, हाँ हरा है एकदम, सारे ही टेढ़े मिले, कोई भी पेड़ और पौधा आपको सिंगल देखने के लिए नहीं मिलेगा यहाँ पे।
एक बार प्रेम से बोलिए राधा रानी की। जय। देखिए आप लोग जो आप दर्शन करोगे, ये निधिवन का सबसे मेन टेम्पल है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर आज जब रात को मंदिर बंद हो जाता है तो मंदिर के पुजारी लोग मंदिर के 2 गेटों 7 ताले चले जाते हैं यहाँ से रात को। उन 7 तालों को लगाने के बाद में जो हमारे कन्हैया हैं अपने हाथों से अपनी राधा रानी का 16 श्रृंगार करते हैं और अपनी 16,108 गोपियों के साथ में निधिवन के अंदर महाराज किया करते हैं। और आज जब कन्हैया महाराज करके थक जाते हैं तो कन्हैया के लिए अंदर एक चांदी का पलंग बिछाया हुआ है, जिस पलंग पर आपको वही 16 श्रृंगार बिखरा हुआ देखने के लिए मिलता है। और जिस प्रकार कन्हैया के लिए बिस्तर किए जाते हैं और कन्हैया जब मंदिर के द्वार खुलते हैं सुबह बंगला आरती में 5:30 तो 4 चीज़ें रखी जाती है कन्हैया के लिए प्रसाद के तौर पर। एक चांदी के लोटे में जल, लड्डू, पान और दातुन। जो चांदी का लोटे का जो जल है सारा पिया हुआ, लड्डू, पान और दातुन सारी झूठी और चबी हुई, जो आज भी आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलती है डेली। आपका कभी मन भी करे देखने का तो सुबह मंगला आरती में आप आइएगा, आप ही के सामने मंदिर के द्वार खुलेंगे, आप ही के सामने वही 16 श्रृंगार बिखरा हुआ आपको देखने के लिए मिलता है और वही लड्डू चबा हुआ, पान चबा हुआ, दातुन चबा हुआ आपको देखने के लिए मिलती है। और इसी पूरे निधिवन की जो तीर्थ की 3 अमूल्य वस्तु जो आपको अपने घर पे ले जाने के लिए मिलती है, वो मिलती है हमारे ब्रज के राजा बलदाऊ जी के हाथ से। सबसे पहला इसी निधिवन का चबा हुआ लड्डू का प्रसाद जो कन्हैया झूठा कर लेते हैं। दूसरी मिलती है सबसे मेन वस्तु इन्हीं तुलसी के पेड़ पौधों से बनी हुई तुलसी की मनोकामना माला। आज जो आपकी जीवन की सबसे बड़ी परेशानी हो वो मेरे ब्रज के राजा बलदाऊ जी से बोलकर जाइएगा। 3 महीने में चमत्कार और 11 महीने से पहले जब मनोकामना पूर्ण होती है तो बोलते हैं देखी रे देखी बलदाऊ तेरी बाड़ी, दूध का दूध और पानी का पानी। तीसरी मिलती है वही आपको राधा रानी की ओढ़नी जो कन्हैया ने अपनी राधा रानी को उड़ाई थी। जो आप सभी लोग घर पे भजन करते हैं राधे श्याम राधे श्याम, जिनके बिगड़ जाते हैं काम उनको बनाने वाले हैं हमारे राधे श्याम। तो एक बार प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय। चाहे वो श्रृंगार लेके आए, चाहे किसी भी जगह लगाए जिसकी नाम से दास लगी उसी को मिलेगा ये किया हुआ श्रृंगार खुला ही नहीं है तुम लोग को उनके पास आने के लिए। सारी सेवाएं लिखी गई मंदिर की तरफ से। हाँ 101 पूरा चलिए